नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका जो युद्ध हो रहा है उसके अंदर किसको फायदा होगा। फायदा सबसे बड़ा अमेरिका को होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक व्यापारी आदमी है। उन्होंने ये राष्ट्रपति बने तब पहली यात्रा वो मिडिल ईस्ट के देशों की ही की थी, जिसके अंदर सऊदी अरब गए थे और उन्होंने अपने संबंध कितने महत्वपूर्ण ये बताने के लिए गए थे। फिर उसके बाद यूएई वगैरह इन देशों का दौरा किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की थी। तो इस तरह से उस समय पैसा कमाया है वो अमेरिकी बेस जो इन देशों के अंदर सऊदी अरब, कतर, यूएई, ईरान, इन देशों पर अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है। ये ईरान ने पहले भी बोला था। इजराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया। इन देशों से एक भी मिसाइल नहीं चली, न कोई गोला चला, फिर भी इन देशों पर अटैक हो गया। इन देशों के अंदर जो अमेरिकी बेस है वहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात अभी भी है, उन सैनिकों को नहीं हटाया। ईरान क्या है, उनके जो दुश्मन है अमेरिकी फोर्सेस, उनको वहां पर टारगेट कर रहा है। तो इस तरह से अमेरिका ने एक बहुत बड़ी एक चाल चल दी है कि वो वहां पर अटैक करने के लिए ईरान को उकसा रहा है। ईरान उन देशों के अंदर जो बेस बने हुए हैं वहां पर अटैक करे। मिडिल ईस्ट के जो देश है, ये सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, इन देशों के पास में पैसा बहुत है। इन्होंने तेल बेच करके बहुत पैसा कमाया है। तो ये अमेरिका से अभी कोई हथियार की डील नहीं कर रहे थे। F-35 जैसे महंगे विमान है वो नहीं खरीद रहे थे। ईरान की मिसाइलें इन देशों के अंदर गिर रही है, तो इन देशों को मजबूरी के अंदर अमेरिकी डिफेंस हथियार और फाइटर जेट्स जैसे महंगे रक्षा सौदे करने पड़ेंगे। और अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में आने वाले समय के अंदर इन देशों के साथ में जो व्यापार करेगा उसके अंदर अपने हथियार बेचेगा। ये अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि देशों ने तेल बेच करके बहुत सारा पैसा कमा लिया है, बहुत सारे अमीर हो गए। तो उन पैसे पर इस व्यापारी ट्रंप की नजर है, जो अभी अमेरिका ईरान के अंदर कौन कौन से अपने हथियार यूज कर रहा है उसकी लिस्ट भी दे रहा है कि हमने F-35 यूज किए, F-16 किए, ये एयर डिफेंस सिस्टम यूज किया। इन देशों को ये बता रहे हैं कि हम ये यूज कर रहे हैं। और उन देशों के अंदर अमेरिकी एम्बेसी है सऊदी अरब के अंदर, उसको ईरान टारगेट कर रहा है, वहां पर मिसाइलें दाग रहा है। मतलब जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन देशों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वो केवल इजराइल की सुरक्षा कर रहा है। इससे अमेरिका की ये मतलब नीति जाहिर होती है कि वो इन देशों को ये एहसास करवाना चाहता है कि हमारे अमेरिकी हथियार आपको लेने ही पड़ेंगे। वो कितने आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक ईरान देश है वो आपके एयरबेस, जो अमेरिकी एयरबेस है उनको टारगेट कर रहा है, अमेरिकी एम्बेसी तक को टारगेट कर दे रहा है। और सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी अरामको कंपनी, उसको टारगेट कर दिया, उसके अंदर ईरान ने मिसाइल डाल दी। तो अमेरिका का तो इस युद्ध में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एक भी मिसाइल अमेरिका की धरती तक नहीं पहुंच पा रही है। अमेरिकी बेस है वो भी मिडिल ईस्ट देशों के अंदर ही है और इजराइल तक जा रही है। वो इजराइल के पास में बहुत बड़ा असला है, डिफेंस सिस्टम है, वो उनको रोक लेता है। थोड़ा डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी है वो 90% या 95% होती है, तो 5% मिसाइलें कर जाती है, वो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन देशों के लिए यह मजबूरी पैदा हो गई है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको अमेरिका से हथियार खरीदने ही पड़ेंगे। इस तरह से अमेरिका ने एक पूरा जाल बुन दिया। अमेरिका का हथियार नष्ट हो रहे हैं ईरान के युद्ध के अंदर, वो भी भविष्य के अंदर फायदे का सौदा में बदल सकता है। क्योंकि अगर ईरान के तेल भंडार पर अमेरिका का कब्जा हो गया, जैसे कि वेनेजुएला के मादुरो को उठा के दिया, फिर अमेरिकी कंपनियों को वहां पर भेज दिया कि आप तेल निकाल करके बेचिए, तो यहाँ पे ईरान के तेल भंडार पर भी अमेरिका का कब्जा हो जाता है। तो फिर विश्व के अंदर तेल के उत्पादन की सीमा कब बढ़ानी है, कब घटानी है, अमेरिकी कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। तो विश्व के अंदर एक छत्र राज अमेरिका का फिर से स्थापित हो जाएगा। और जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उनको ट्रंप मिडिल ईस्ट के अंदर भेज देंगे। मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार बेचिए, उसके अंदर सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, इन देशों के पास में बहुत सारा पैसा है, वो अमेरिका की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उनको मजबूरी के अंदर ये हथियार खरीदने पड़ेंगे। इजराइल और ये मिडिल ईस्ट के देश एक ही पार्टी बन के ईरान के खिलाफ में युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल ये चाहता है कि ईरान है वो इन देशों पर मिसाइल अटैक करे। देशों को मजबूरी के अंदर अमेरिकी हथियार खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब अमेरिका, इंग्लैंड और यूएसएसआर एक ही तरफ से लड़ रहे थे, तब अमेरिका और इंग्लैंड ये चाहते थे कि यूएसएसआर का नुकसान ज्यादा हो। इस तरह से इसके अंदर भी मिडिल ईस्ट के देशों का नुकसान ज्यादा हो, ये अमेरिका और इजराइल चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब इनका नुकसान होगा
तभी अपना माल बिकेगा। इसराइल की इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, अमेरिका की इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मिडिल ईस्ट के देशों की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनकी टूरिज्म पर्यटक ऐसे वातावरण के अंदर कोई भी पर्यटक घूमने के लिए नहीं आएगा। इन देशों की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा निर्भर है वो तेल पर है, और तेल के अंदर पर्शियन गल्फ से निकल करके जो जहाज जा रहे थे उनको ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया, और अमेरिका बोल रहा है कि चालू है, लेकिन ईरान ने बोला है कि आप जहाज निकाल करके देखिए। वो ईरान उधर से मिसाइल मार देता है, तो मतलब वो पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो इन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। ईरान को कोई फर्क, इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब की इकोनॉमी, यूएई की इकोनॉमी, कतर की इकोनॉमी, कुवैत की इकोनॉमी, ओमान की इकोनॉमी, इन देशों की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर आ जाएगी। ये देश प्रेशर के अंदर आएंगे तो अमेरिकी हथियार खरीदने ही पड़ेंगे। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।